Hello everyone. So today we are starting with the second chapter of history, that is India events after 1960. So ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम का एरा. सो बिफोर वी गेट डायरेक्टली इनटू इट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. फिर हम देखते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका बहुत ही सस्पिशियस वे में उनका देहांत हुआ था. ही पास्ट अवे. So let us have a look. He was not in India that time. He was in Russia, Soviet Union that time. So it was a very controversial event in the history of the world, you can say, because एक प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े कंट्री का कोई और कंट्री में जाके ऐसे कंडीशंस में उनका डेथ हो, ये बहुत ही अननेचुरल या बहुत ही अनबिलीवेबल है. सो लेट अस हैव अ लुक. India became independent in 1947. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. The Indian society is multicultural and the people of various languages, religions, ethnicities, and castes live together. तो देखो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ. अगर हिस्ट्री को सिर्फ रीड करोगे तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा. ये सोशल स्टडीज सब्जेक्ट ही ऐसा है. अगर आपको एक स्टोरी में इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो स्टोरी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा खुद के लिए. सो ट्राई टू फाइंड आउट द फैक्ट्स अबाउट समथिंग. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी स्टूडेंट को शिवाजी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताना है या उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो आई आस्क हिम टू वॉच सम मूवीज. जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट में देखा जाए तो तानाजी करके मूवी था. So you watch that, you get some idea, and then you start reading it. तो अगेन ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मूवी है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर, द ताशकंद फाइल्स. So you should watch that movie. It will give you a lot of information about Lal Bahadur Shastri and what exactly is written so far in the history. ओके. सो काफी काफी कंट्रोवर्शियल है, बट बहुत ही अच्छा मूवी है. बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट करेगा आपको रिलेटेड टू लाल बहादुर शास्त्री, रिलेटेड टू इंदिरा गांधी. सो आई विल ट्राई टू टेल यू इन माई वे द स्टोरी, and we will make it very interesting for you. So don't worry, just take history as a story and not just as history. Otherwise, it will be a very boring subject. लेट अस बिगिन. तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको पैराग्राफ पहले तो रीड कर लूंगा और उसके बारे में मेरा जो व्यू है या मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको बताऊंगा. सो ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. The establishment of planning commission and emphasis on industrialization was a means to achieve economic development and to eliminate poverty in India. Successful conduct of elections and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker section of the society, were sought to be implemented. तो देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947. अब वहां से लेके अराउंड अबाउट 1960 तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू. तो उनके पीरियड में इंडिया को काफी सारा नया चीजें करना था. जैसे क्योंकि अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला है, तो काफी सारे कमीशन सेटअप करने थे. सबसे मेन प्रॉब्लम तो था रेफ्यूजीज का, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट और भी हुआ था. वो था इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन. तो इसके वजह से जो रेफ्यूजीज थे, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, शायद कुछ हिंदूज थे, कुछ मुस्लिम्स थे, तो उनको कहाँ पे रखे, क्योंकि उनका सब कुछ तो वो पाकिस्तान में छोड़ के आ गए. अब रहना उनको इंडिया में है. तो सबसे पहले तो 4-5 साल इसी में चले गए. पॉलिटिकली देखा जाए तो कि ये सबको सेटल कहाँ पे करें. ऑब्वियसली वो टाइम पे हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहे थे, इंडिया को रिपब्लिक कर दिया. साथ साथ काफी सारे प्लानिंग कमीशन थे
ताकि इंडिया जो पॉवर्टी के स्टेट में था उससे उसे बाहर कैसे लाया जाए और इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो ये जो पीरियड था वो था 1947 से 1960 तक का। अब ये 1960s में क्या हुआ, मतलब 1960 से लेके 1970, ये पीरियड में क्या हुआ ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। सो इन द डेकेड ऑफ द 1960s, आई होप सबको डेकेड का मतलब पता है। डेकेड मतलब 10 साल यहाँ पे। Several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The regions of Goa, Diu, and Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि 1947 में पूरा का पूरा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। वो जो ब्रिटिश रूल था वो खत्म हो गया था, लेकिन इंडिया में और भी थोड़े बहुत रूल्स थे, जैसे पोर्चुगीज रूल था, फ्रांस रूल था, तो और भी दो तीन कंट्रीज थे जिन्होंने कॉलोनीज बनाए थे इंडिया में। तो 1947 में तो ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन 1963-64, आई थिंक 62 में भी, तो वहां पे गोवा जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ और फिर गोवा जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। गोवा, दीव और दमन जो थे वो पोर्चुगीज रूल में थे। Now, the tensions between India and China on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the War of 1962 between two countries. तो देखा जाए तो अभी का जो सिचुएशन है, एक्चुअली अभी तो थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना के बीच में काफी सारा टेंशन। तो ये ऐसा ही टेंशन 1950s में भी जनरेट हुआ था, जिसके वजह से 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो गया था और एक पर्टिकुलर बैटल में इंडिया डिफीट हो गया। सो दिस वॉर वाज फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन। आफ्टर इंडिया became independent, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. He was the architect of India's foreign policy. His contribution to the social and economic development of India is significant. Jawaharlal Nehru passed away in 1964. Lal Bahadur Shastri succeeded him and became the next Prime Minister of India. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. The Soviet Union tried to mediate between the two countries. Lal Bahadur Shastri gave the slogan Jai Jawan Jai Kisan, with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers. Lal Bahadur Shastri breathed his last at Tashkent in 1966. तो यहाँ पे जो स्टोरी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किया इंडिया के लिए, लेकिन काफ़ी सारा काम बाकी था। जब उनका डेथ हुआ 1964 में, तब लाल बहादुर शास्त्री जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन एक्चुअली देखा जाए, अगर वहां पे आप थोड़ा सा डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री तो रेस में भी नहीं थे प्राइम मिनिस्टर बनने के। ही वॉज सडनली मेड द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ सम indifferences in the Indian National Congress। वो टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी है वही मेजोरिटी में थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स, ऑलमोस्ट ऑल द फ्रीडम फाइटर्स। ऑब्वियसली काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स दूसरे पार्टी में भी थे। सो तो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया। तो वहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को डेफिनेटली डिफीट कर दिया। लेकिन वो टाइम पे रशिया जो है वो सोवियत यूनियन था। रशिया जो कंट्री है वो बाद में आया, पहले वो यूएसएसआर करके था। काफी सारे कंट्रीज मिला के एक कंट्री थे, जो उसे सोवियत यूनियन बोला जाता था। तो उन्होंने मीडिएट किया, उन्होंने बोला कि नहीं आप वॉर मत करो, आप अभी वॉर जितना हो गया है वो ठीक है, बट अभी आप सेटल कर दो वॉर। तो इसके लिए जो सेटलमेंट हो गया, लाल बहादुर शास्त्री ने इंडिया को स्लोगन दिया जय जवान जय किसान। इसका मीनिंग था कि इंडिया का जो मिलिट्री है और इंडिया का जो फार्मर है, लेट देम लिव लॉन्ग, दे आर वेरी दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ डेडिकेशन टू अवर कंट्री, दैट इज व्हाई वी गिव देम अ रिस्पेक्ट बाय सेइंग जय जवान जय किसान। So when he went to Tashkent,
टू साइन अ ट्रीटी, ट्रीटी मतलब पीस ट्रीटी साइन करना था।